इसे बात करनी है, यही वाली बात है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे। बोलो भाई, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ये अगर मान लो इशू है, ठीक है, ये अगर इशू है कि क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे, तो सबसे पहले आप इसका रीजन पता करें, ठीक है, यस, और उस रीजन को क्लासिफाई कर ले। जैसे कौन कौन से बड़े बड़े रीजंस हो सकते हैं? कैलकुलेशन एरर, रॉन्ग फॉर्मूला, मैथ्स में तो फॉर्मूला भी लगते हैं, रॉन्ग फॉर्मूला, या फिर ना सवाल सॉल्व होने का हाउ टू स्टार्ट, कि सवाल में सर ये नहीं समझ में आया हाउ टू स्टार्ट मतलब क्या स्टार्ट करना है, या फिर आप इसमें ऐसे भी बोल सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा सर वही नहीं समझ में आ रहा, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था। और इसी का ही एक सब पार्ट आता है निकल के, जब आप इनको डिस्कस करोगे, न्यू टू मी, कि अच्छा ये सवाल ही नया था सर, समझ गए? हाँ, हाउ टू स्टार्ट बोल दो, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, या फिर आप इसमें स्लैश करके अप्रोच बता सकते हैं। तो ये आप हर बार जब भी आप क्वेश्चंस आपसे ना सॉल्व हो, चाहे वो डीपीपी के हैं, चाहे वो मॉड्यूल के हैं, चाहे वो क्लास नोट्स के होमवर्क हैं, आप इनमें से पहले तो उस पर टैग लगाना शुरू करें कि अच्छा ये कैलकुलेशन एरर की वजह से सर गलत जवाब आया या नहीं सॉल्व हुआ, अच्छा सर इसमें फॉर्मूला गलत लगा दिया इसलिए आंसर गलत आया, अच्छा सर इसमें अप्रोच नहीं पता चल रही। तो पहले आप ये टैगिंग स्टार्ट करो, समझ गए? समझ में आया? सिंपल सा कोई भी कोड वर्ड बना लो, जैसे कि कैलकुलेशन एरर CE लिख देंगे उस पे हम, रॉन्ग फॉर्मूला WF लिख देंगे, ठीक है, आया ना, और हाउ टू स्टार्ट या फिर उस पे अप्रोच लिख देंगे APP, ठीक है, आया ना। अब सर अप्रोच कैसी बनाई जाए कि कोई भी सवाल हमें दिखा, इसमें हम अप्रोच क्या लगाएं? अब बात आती है सर इसकी कि क्या अप्रोच से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखो अप्रोच आपकी बाय डिफॉल्ट धीरे धीरे, पहली चीज तो सर ये कैसे होती है? विद प्रैक्टिस। इसमें एक फैक्टर तो ये काम करता है आपकी धीरे धीरे विद प्रैक्टिस मतलब जैसे जैसे आप सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है, आया ना, मान लो आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 क्वेश्चन से आपका एक्सपीरियंस हो गया, मान लेते इतना, आपको सवालों में एक्सपीरियंस इतना हो गया, आपने वही 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपका एक्सपीरियंस जो है सवालों का प्रति वो बढ़ गया। एक्सपीरियंस मतलब कि हाँ हमने एक सवाल सॉल्व किया, उसमें ये वाली चीज लग रही थी, ये फॉर्मूला था, सर ने ये बताया था, उस चीज को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा, एक्सपीरियंस जैसे जैसे इंक्रीज होगा, आप सवालों को पाएंगे कि अप्रोच भी अपने आप हमारी बढ़ती जा रही है, हम सवालों को निपटा दे रहे हैं। ये तो हुआ तब जब आप सवाल क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे, तब आपकी अप्रोच और अच्छी हो जाएगी। अभी सर अगर हम बात करें इनिशियल फेज में, इनिशियली सर हमसे कैसे पता चलेगा? चलो ये तो हमने बोला कि 10 सवाल आप सॉल्व कर लोगे तो एक्सपीरियंस। अब सिर्फ 10 सवाल को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ सॉल्व कर लोगे तो एक्सपीरियंस, उसमें से आपसे कुछ गलत भी हो गए या कुछ में गलती भी होगी तो वो भी एक्सपीरियंस में ही ऐड होता है। एक्सपीरियंस ये किसने बोला कि सिर्फ अच्छा ही होता है? एक्सपीरियंस तो बुरा भी होता है कि हाँ यार वो एक सवाल था जिसमें मैंने गलत फॉर्मूला लगा दिया था, तो ये भी एक एक्सपीरियंस है। वो बात आपको क्या बार बार ट्रिगर करती रहेगी कि बेटा इस सवाल में गलत फॉर्मूला मत लगा देना। बुरी आदतें, गंदी दोस्ती, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ, इधर उधर घूम रहा हूँ, किसी दोस्त के रूम में पड़ा हूँ, कभी किसी सीनियर के रूम में पड़ा हूँ,